हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ बाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीटी और बीएसएफ दोनों के सिलेबस में है, उस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बाई ट्रिक और बाई टाइप आपको सोल्व कराने जा रहा हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो हमें यह बताना है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे की और मिनट की, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। हमें यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका सूत्र बता रहा हूं, बहुत इजी सूत्र है। 30 इंटू बजे माइनस 11/2 इंटू में मिनट। मैं जितने भी प्रश्न सोल्व कराऊंगा, क्लॉक वाले टॉपिक के जितने भी प्रश्न सोल्व कराऊंगा बाई ट्रिक चलेंगे, और जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं है। जिसने ये प्रश्न कर लिए क्लॉक वाले टॉपिक के, एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलने वाला है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना। तो प्रश्न देखिए, 30 इंटू में बजे, प्रश्न के अंदर बजे दे रखा है 4:11/2 इंटू में मिनट, प्रश्न के अंदर मिनट दे रखा है 40 मिनट। 2 से 40 कटा 20 बार, 30 और 4 को गुणा किया 120, और 11 और 2 को गुणा किया 220। हमें दोनों का अंतर बताना है। तो 220 और 120 अगर दोनों को घटा दिया तो यहाँ पे जो अंतर है वो 100 डिग्री का है। यानी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो 100 डिग्री का होगा। इसका उत्तर ए राइट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं। जैसा सवाल अभी किया था सेम वो का वही सवाल है, बस प्रश्न में संख्या चेंज कर दी है। किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। यहाँ पे हमें कोण ज्ञात करना है। सूत्र मैंने अभी लिखाया, 30 इंटू में बजे माइनस 11/2 इंटू में मिनट। 30 इंटू में बजे, बजे प्रश्न में दे रखा है 8:11/2 इंटू में मिनट, प्रश्न में मिनट दे रखा है 30 मिनट। 2 से 30 कटा 15 बार, अगर 30 और 8 को गुणा कर दिया जाए 240, और 15 और 11 को गुणा कर दिया जाए तो 165, और अगर दोनों को घटा दिया जाए तो 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 7, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। इसका उत्तर डी राइट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। ये प्रश्न भी अभी वाला ही है, अभी अपन ने 2 प्रश्न किए थे, तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये प्रश्न आप इसका उत्तर लाके बताना और कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना कि इसमें दो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। पिछले जो 2 प्रश्न किए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसको करने का तरीका देखिए कि इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे।
यहां पर हमें कोण ही पता लगाना है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, 30 इंटू में बजे माइनस 11/2 इंटू में मिनट। 30 इंटू में बजे, प्रश्न में बजे दे रखे हैं 5 बजकर और प्रश्न में मिनट दे रखा है 10 मिनट। 2 से 10 घटा 5 बार, 150 में से 55 घटा दिया। अगर 150 में से 55 घटा दे तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9, कितना डिग्री आ गया 95 डिग्री। लेकिन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन के अंदर 95 डिग्री नहीं है, क्योंकि घड़ी के सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। 2 प्रकार के कैसे बनते हैं, देखिए ये एक घड़ी है और मुझे इस घड़ी में 5 बजकर, इस घड़ी में 5:10 करने हैं। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 95 डिग्री का है। तो ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है और दोनों के बीच कोण 95 डिग्री का है। लेकिन हमें ये वाला कोण नहीं बताना है क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। तो हमें फिर ये वाला कोण बताना पड़ेगा कि पीछे जो कोण बच गया वो कितने डिग्री का है। तो पीछे जो कोण बच गया वो पता लगाने के लिए टोटल पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, उसमें से 95 डिग्री माइनस कर लेंगे तो पीछे कोण कितने डिग्री का रह गया, 265 डिग्री का कोण रह जाएगा। यानी इसका उत्तर ए राइट होगा। लेकिन अगर 95 डिग्री होता तो इसका उत्तर 95 होता, लेकिन 265 फिर छपा हुआ नहीं होता क्योंकि उत्तर दोनों ही राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है 5 बजे से 6 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी। तो देखिए हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र देखिए, बजकर प्लस 60/11 इंटू में समय। ये सूत्र तभी काम आएगा जब प्रश्न ये बोलेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हो। तो बजकर यहां पे दे रखा है 5 बजकर, तो 5:60/11 इंटू में समय। समय यहां पर 5 बजे ही काम में लेना है। तो 5/300/11, अगर 11 का भाग 300 में दे दिया जाए, 11 दूना 22, 11 7 तो 77, बचा कितना 3। तो इसको लिखेंगे हम 5:27 3/11 मिनट। तो यहां उत्तर हो गया 5:27 3/11 मिनट, यानी उत्तर इसका ए राइट होगा। लेकिन अगर इस प्रश्न की एक ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं तो ये प्रश्न ऑप्शन से भी हल हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे सोल्व हो जाएगा, देखिए अगर 27 और 3 को जोड़े तो 30 होते हैं, अगर 33 और 3 को जोड़े तो 36 होते हैं, 27 5 को जोड़े तो 32 होते हैं और 33 और 5 को जोड़े तो 38 होते हैं। तो याद ये रखना कि जिसमें 0 आता है वो ही आपका उत्तर होता है। तो यहाँ पे 0 30 में आ रहा है, मतलब इसका उत्तर ए राइट है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को इस ट्रिक से भी आप सोल्व कर सकते हो। और अगर ऑप्शन में 2 0 आ रहे हैं तब तो आपको इसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्या कह रहा है, 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी। तो हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो सूत्र इसका ये लगेगा, बजकर प्लस 60/11 इंटू में समय, लेकिन समय में से 6 घटाना है या फिर समय में 6 जोड़ना है। अब बात करते हैं घटाना कब है, जोड़ना कब है। घटाना तब है जब समय 1, 2, 3, 4, 5, अगर समय 1, 2, 3, 4, 5 हो तो आपको जोड़ना है। और अगर जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो तो आपको घटाना है। तो मेरे इस प्रश्न में जो समय दे रखा है वो 8 बजे दे रखा है, जो 6 से ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 8:60/11 इंटू में समय की जगह 8 लिखेंगे और 8 में से 6 घटाएंगे तो 8:60/11 इंटू में 2। अगर 60 और 2 को गुणा कर दिया जाए तो 120 में 11 का भाग देना पड़ेगा और 11 धाए 110, बचेंगे कितना 10। तो इसको बोलेंगे 8:10 सही 10/11 मिनट। तो इसका राइट उत्तर होगा 8:10 सही 10/11 मिनट। लेकिन अगर ट्रिक देखें तो 9 में 10 जोड़ेंगे 19 होगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 होगा, 10 में 9 जोड़ेंगे 19 होगा। तो मैंने आपको यही कहा था कि ऑप्शन में जोड़ने पर जिसमें 0 आ रहा है उत्तर वही राइट है। तो यहाँ पे 20 में 0 आ रहा है, इसका उत्तर से राइट है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 जगह 0 आ गए तो फिर आपको ये वाला तरीका लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर माइनस का चिन्ह भी आता है, प्लस का चिन्ह भी आता है। लेकिन प्लस का चिन्ह कब काम में लेना है, जब प्रश्न में समय 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर 5 बजकर हो। और माइनस का चिन्ह काम में कब लेना है, जब प्रश्न में 6 बजकर 7 बजकर 8 बजकर 9 बजकर 10 बजकर 11 बजकर 12 बजकर अगर ये हो। तो यहाँ पे 8 बजे समय दे रखा है, इसलिए 8 बजे देने के कारण यहाँ पे मैंने चिन्ह माइनस का काम में लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जो अभी किया था सेम वही प्रश्न है। 7 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आप ये प्रश्न आपके लिए, आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताना कि इस प्रश्न का उत्तर कितना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 4 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो यहां पर भी विपरीत दिशा वाली बात कर रहे हैं। तो यहां पे सूत्र जो मैंने अभी बताया वही लगेगा, बजकर प्लस 60/11 इंटू में समय माइनस में 6 प्लस में 6। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये माइनस का चिन्ह तभी काम में लेना है जब आपके प्रश्न में जो समय है वो 6 से या तो 6 हो या 6 से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे
जो समय है वो 4 बजे है, जो 6 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने के लिए प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। तो यहाँ पर बचकर है 4, तो 4 बजकर 60/11 समय दे रखा है, वही 4 बजकर प्लस का चिन्ह और 6, तो 4 में 6 जोड़ेंगे, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 10 को 60 से गुणा कर दे तो 600 आ जाएगा, और 600 में अगर 11 का भाग दे दे तो 11 पंजो 55 और 11 चौक 44, बचा 6, यानी इसका उत्तर आ गया 4:54 सही 6/11 मिनट। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो इसका उत्तर हो गया 4:54 सही 6/11 मिनट। और अगर ट्रिक देखे तो 56 में 6 जोड़ेंगे 62 होता है, 56 में 5 जोड़ेंगे 61 होता है, 54 में 5 जोड़ेंगे 59 होता है, लेकिन 54 में 6 जोड़ेंगे 60 होता है, और 60 में 0 नजर आ रहा है। इसका उत्तर ए राइट है, और करके भी देखा तो उत्तर यही राइट है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत। देखिए यहां पर लंबवत शब्द आया हुआ है, लंबवत की जगह समकोण भी आ सकता है, लंबवत, समकोण या 90 डिग्री पर हो, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे लंबवत का मतलब क्या होगा, तो देखिए ये घड़ी है और इसमें जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो 3 पर है, और जो मिनट की सुई है वो 12 पर है, लेकिन इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। तो देखिए सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदु, कुछ नोट करने वाली बातें जो आपको याद होनी चाहिए कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां हर एक घंटे में 2 बार, हर एक घंटे में 2 बार लंबवत होती है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां हर एक घंटे में 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर एक घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर एक घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के लंबवत होगी। अगर 12 घंटे में 22 बार होगी तो 24 घंटे में 44 बार लंबवत होगी। तो यहां पे प्रश्न इनके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती है।
तो आपका उत्तर होना चाहिए 22 बार। और अगर ये पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 44 बार। लेकिन घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई है वो हर एक घंटे में 2 बार लंबवत आती है, यानी घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब करते हैं इस प्रश्न को सोल्व कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है और इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, यहां पे समय ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र ये लगेगा बचकर प्लस 60/11 इंटू में समय। लेकिन यहां पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, लेकिन 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। ये इसका सूत्र है। तो यहां पे जो बच के हैं वो 7 बचकर है, तो हम यहां पे 7 बचकर 60/11 इंटू में 7 प्लस में 3। तो 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को 60 से गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। अगर 600 में 11 का भाग दे दिया जाए तो 55, 44, 54 सही 6/11 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह काम में लिया जाए तो 7 बचकर 60/11 इंटू में 7 माइनस में 3। तो 7 बचकर 60/11 इंटू में 4। तो 7 बचकर 240 में 11 का भाग देंगे तो 7 बचकर 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो देखिए, उत्तर 7 बचकर 54 सही 6/11 मिनट ये भी राइट है, और 7 बचकर 21 सही 9/11 मिनट उत्तर ये भी राइट है। लेकिन उत्तर दोनों राइट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुइयां होती है वो हर एक घंटे में 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती है, समकोण बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है, इसलिए इसके उत्तर दोनों राइट है। लेकिन ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक उत्तर नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर कौन सा राइट है, 7 बचकर 21 सही 9/11 मिनट, लेकिन ये दूसरा उत्तर नहीं है। लेकिन अगर इस प्रश्न को ट्रिक से करें तो 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 54 में 9 जोड़ेंगे 63, और 54 में 5 जोड़ेंगे 59। तो उत्तर 0 जो है वो बी वाले में आ रहा है, मतलब इसका उत्तर बी राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण पर होगी। तो यहां पर भी प्रश्न कह रहा है समकोण 90 डिग्री पर। तो यहां पर हमको दोनों सूत्र यूज में लेने पड़ेंगे। पहला मैंने सूत्र ये लिखा था, समय ज्ञात करना है, तो बचकर प्लस 60/11 इंटू में समय और प्लस में 3, और इधर लिखा था बचकर प्लस 60/11 इंटू में समय माइनस में 3। तो यहां पर 1 बचकर, तो 1 बचकर 60/11 1 प्लस 3,
तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर 60 और 4 को गुणा कर दे तो 240 में 11 का भाग देना पड़ेगा, और 240 में अगर 11 का भाग दे दे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो एक उत्तर तो यह आएगा 1:21 सही 9/11 मिनट, यानी उत्तर इसका ए राइट होगा। लेकिन अभी एक और बाकी है, वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे बच के तो 1 बचकर ही है, लेकिन आगे अगर देखा जाए तो समय की जगह अगर 1 लिखे तो 1 में से 3 नहीं घटाया जा सकता। 1 में 3 जोड़ा जा सकता है, लेकिन 1 में से 3 नहीं घटाया जा सकता। लेकिन 1 बजे को और भी कुछ बजे कहते हैं। तो 1 बजे को 12 बजे बाद में जब 1 बजती है तो उसको 13 बजे भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे 1 बजे को 1 बजे ना बोल के 13 बजे बोल देंगे। तो एक ही बात है, 13 बजे और 1 बजे, क्योंकि 12 के बाद 13 बजती है और 13 को 1 बजे कहते हैं। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो अब 13 में से 3 घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10। अगर 10 और 60 को गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 600, और 600 में अगर 11 का भाग दे दिया जाए तो हो जाएगा 11 पंजो 55, 54 सही 6/11 मिनट, यानी 1:54 सही 6/11 मिनट। इसका मतलब इसका उत्तर से राइट है। ए और बी दोनों इसके ऑप्शन इसमें मौजूद है, तो ए व बी दोनों राइट है। अगर 21 में 9 जोड़े तो 30 होता है, 54 में 6 जोड़े तो 60, दोनों में 0 नजर आ रहे। उत्तर ए और बी दोनों राइट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 10 बजे से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण पर होगी। तो ये जो प्रश्न अभी कराया मैंने दो, बिल्कुल ऐसे ही ये प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप लेकर आएंगे और कमेंट में मुझे इस प्रश्न के उत्तर का जवाब देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो आने वाले एग्ज़ाम सीटी और बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।